उसको ये वॉश बेसन पे ले गए, वॉशरूम में घसीट कर ले गए और वहाँ पर जाके इन्होंने उसका जो गला है वो काट के अलग कर दिया ताकि जो ब्लड है वो उसी में बह जाए, जिस तरह हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। उसके बाद इन्होंने उसके टुकड़े किए, तकरीबन 25 टुकड़े बताए जाते हैं, 5 बोरियों में बंद किया और करने के बाद फर्श जो है वो अच्छी तरीके से धो के एविडेंस जो है वो तमाम का तमाम खत्म कर दिया और जाके नाले में बहा दिया। इलाके के लोग डरते थे, तो जो मुझे शक पड़ता है, जो इसने सर उतारा था, शायद इसने उससे कुछ जादू टोने का काम लेने के लिए, क्योंकि बाकी फेंक आई उसको वही घर पे रख के बैठी रही, क्यों रख के बैठी रही? इसको तो एविडेंस फौरी तौर पे खत्म कर देना चाहिए था। उस बात को भी 2 दिन गुजर चुके थे। तो मुझे शक पड़ता है कि ये अपना को गंदा खेल जो है ये डाइन खेलने जा रही थी और वो वालिद आ गया, उसके बाद पुलिस आ गई और ये पकड़े गए, वरना ये उसके साथ कोई और भी घिनौना खेल खेलने जा रहे थे। में बली का एक कंसेप्ट होता है, सफाकियत तो इस दुनिया में कम नहीं है, लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये पाकिस्तान और पंजाब के शहर डस्का की है, जहाँ पर सफाकियत की तमाम हदें जो है वो पार कर दी गई। ये कहानी एक सास बहू की है और सास बहू का टाकरा हमेशा से हमारे मीडिया चैनल्स पर भी दिखाया जाता रहा है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फयाज़ भाई से आज हमने फिर से टाइम लिया है ताकि ये आपको उस होलनाक अफसाने की कहानी जो है ये सुना सकें और आपको बताएं कि एक्चुअल में क्या वाक़या पेश आया और किस हद तक जो है ये लर्जा देने का जो है वो अंसर रखता है अपने अंदर। तो फयाज़ भाई से बग़ैर टाइम ज़ाया किए फयाज़ भाई की तरफ जाते हैं। उम्मीद आपसे करता हूं कि आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहें। जी फयाज़ भाई। जवाब देखें, डस्का का ये एक गांव है जहां पर ये वक़ूआ रुनमा हुआ है और बड़ा ही दर्दनाक है। यहाँ पे एक ज़ारा नाम की लड़की है जिसका ताल्लुक गुजरावाला से है और उसकी 4 साल कबल शादी होती है। शादी उसकी अपनी खाला के यहाँ होती है और सगी खाला, जिसको हम पंजाबी में मासी भी कहते हैं, उसके यहाँ होती है। और सुगरा बीबी जिसका नाम है और वो उसकी सास है। अच्छा। सुगरा बीबी बुनियादी तौर पे 3 बहनें थीं, उसमें एक सुगरा बीबी खुद और एक ज़ारा की वालदा और उनकी एक छोटी बहन जो है जो अभी खाला मौजूद है। ज़ारा की वालदा इस दुनिया से जो है वो पर्दा फरमा चुकी हैं, रुखसत हो चुकी हैं। और उसके बाद ज़ारा की जब 4 साल कबल शादी हुई तो ज़ारा के घर यही खाला रिश्ता लेकर गई और इसके जो वालिद हैं उनका नाम है ग़ुलाम शब्बीर। अच्छा। और वो गुजरावाला में पुलिस में ASI हैं। अब जब उनसे रिश्ता मांगा गया और उन्होंने पहली जो बार आए तो उन्होंने हाँ करने से इनकार कर दिया। अब खाला थी, उसने मेहनत समाजत शुरू कर दी, अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी मिलाया, अपने भाइयों को भी कहा और उसके बाद अपनी दूसरी जो है बहन उसको भी कहा कि आप इनसे हमें रिश्ता ले दें। और उसका एक बेटा है जिसका नाम है कदीर। 5 उसकी बहनें हैं और एक छठा वो है और अकलौता बेटा है। वो सऊदी अरब में मुकीम है और सऊदी अरब में जॉब भी कर रहा है। अब आपको पता है जब हम रिश्तेदारियां कर रहे होते हैं तो आमतौर पे कोशिश ये होती है कि अपनी बेटी बहन का एक अच्छी जगह पे रिश्ता हो और ख़ासकर अगर अपनों में हो जाए और खाला के साथ हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात तस्वर नहीं की जा सकती। अब ग़ुलाम शब्बीर साहब ने यही सोचा और सोचने के बाद इस पे हाँ कर दी। अब ग़ुलाम शब्बीर जो है और ज़ारा, ये माँ बेटी और बाप इनका रिश्ता है और इनकी जो वालदा है ज़ारा की, उनका भी इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनके गुज़री की रहमत करे। और उसके बाद इनके जो शौहर हैं, सुगरा बीबी का शौहर जो है वो भी इंतकाल कर चुका है, क्योंकि आम लोग पूछ रहे हैं कि सुगरा बीबी के शौहर कहाँ पर है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे, तो उनका भी इंतकाल हो चुका है। अब कदीर की जब शादी हुई तो 3 माह गुजरते हैं, तो 3 माह के बाद कदीर इसको वहाँ पर सऊदी अरब में ले जाता है। और कदीर अपनी इस वाइफ को बहुत पसंद करता होता है और उनमें से एक बेटा है जिसका नाम शाफे है और 2.5 साल उसकी उम्र है। और उसके बाद अभी रिसेंटली ये वापस आती है सऊदी अरब से तकरीबन 1 माह पहले और आकर अपने वालिद यानी कि अपने मैके में आके वो वक्त गुजारती है, तकरीबन 1 महीना गुजारती है। और इस वकूवे से 3 रोज़ कबल वो अपने ससुराल आ जाती है। अब उसके बकौल उनके वालिद के जो उनसे आखिरी बात हुई और उन्होंने आखिरी अल्फाज जो उन्होंने सुने वो यही सुने कि मुझे यहाँ पर कोई ख़तरा महसूस हो रहा है। अब पूरी बात तो नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कही या क्या नहीं कही। अब इस दौरान सुगरा बीबी एक पूरी मंसूबाबंदी बना रही थी। अब क्यों मंसूबाबंदी बना रही थी, इस पर 2-3 चीज़ें हैं। एक, इसमें सुगरा के ऊपर इल्ज़ाम ये है
कि ये जादू टोने का काम करती है। अच्छा। और ये इस इल्ज़ाम को तक़वियत इसलिए भी मिल रही है कि जो उसके नेबर्स हैं, जो अहले इलाका है, उसमें एक लड़का है हाफिज़ सिकलैन। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि जो मोहल्ले के बच्चे थे वो इसके चेहरे से भी डरते थे, क्योंकि ये जादू टोने का काम करती है, तवीज़ धागा करती है, और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि उनके घर ना आए, क्योंकि ये जिस घर जाती थी और उसके बाद वहाँ पर फसाद शुरू हो जाते थे, लड़ाई शुरू हो जाती। अब जब इसने ये खेल खेल लिया तो इसने ये इल्ज़ाम उस पर भी लगाया था, लेकिन अब मुकर गई है कि मैंने अपनी बहू के ऊपर ये जादू टोने का गलत इल्ज़ाम आयद किया था। अब जादू टोना करती है और इस तरह के इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और उस टाइम ये मंसूबाबंदी कर रही थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा रही है कि जो मेरा बेटा है वो अपनी बहू को पैसे भेजता था, वो अपनी माँ की बजाय वो मैं चाहती थी कि वो पैसे मुझे भेजे और मैं इसको दूँ। अब यहाँ पर वो जेलसी एक फैक्टर स्टार्ट हो रहा है जो इस पूरे वकूए की बुनियाद बन रही है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ एक वजह और भी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब जब इसने मंसूबाबंदी शुरू की तो एक लाहौर में इनका रिश्तेदार है नवीद, उसको ये फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें इटली भिजवा दूंगी, लेकिन उससे कबल तुमने मेरा एक काम करना है। काम ये करना है कि मैं तुम्हें जो है 15,000 रुपया दूंगी और ये काम तुमने कर देना है। इसी दौरान वो मान जाता है और कहा यह जाता है, इल्ज़ाम ये है कि 10,000 रुपया उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 5,000 उसने बाद में देना है। अब जब ये वापस पहुंचता है, यहाँ पर आ जाता है, तो ये इंडियन फिल्में, इंडियन ड्रामे देखती है और ड्रामे देख के ये पूरा इस काम की मंसूबाबंदी शुरू कर देती है। अब जब इसने मंसूबाबंदी कर ली मुकम्मल कि हमने कैसे करना है, तो ये उस नवीद को ही बाजार में लेके जाती है जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं, और ये वहाँ पर एक टोका और एक छुरी खरीदते हैं। और वापसी पे आके रास्ते में ये एक जगह पर रुकते हैं और ये उस दौरान गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक जो है वो खाते और पीते हैं, एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब हुआ ये 10 नवंबर का दिन आ जाता है। 10 नवंबर को ज़ारा के फ़ोन पर फ़ोन कॉल आना शुरू होती है। पहली कॉल आती है, आगे से नो रिस्पॉन्स, दूसरी कॉल आती है, नो रिस्पॉन्स। इसी तरह एक कॉल्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें एक सऊदी अरब से भी कॉल आ रही है और एक गुजरावाला से कॉल आ रही है। उसके बाद फिर एक सऊदी अरब से कॉल जाती है गुजरावाला में, और वो ज़ारा के वालिद के नंबर पर कि ज़ारा फ़ोन नहीं उठा रही। अब वालिद हैं, वो ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही, और ये वही ज़ारा है जो दिन में हस्बैंड के साथ भी 2 से 3 बार फ़ोन उठाती है, बात करती है, उसकी खैरियत दरियाफ्त करती है, क्योंकि बताया ही जाता है कि 7 से 8 माह की हामिला भी थी। अच्छा, दूसरा, अब वालिद भी कहते हैं मुझसे बात करती थी, मुझसे भी बात नहीं कर रही। अब वालिद परेशान हो जाते हैं। जब परेशान होते हैं तो वो फौरी तौर पे ये काम करते हैं कि वो वहाँ पर डस्का में इसके घर पहुँच जाते हैं। अब जब इसके घर पहुँचते हैं तो पहुँचकर वो जैसे ही घर में दाखिल होते हैं वो ज़ारा को आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। कभी इस रूम में जाकर आवाज़ देता है, कभी दूसरे रूम में आवाज़ देता है, लेकिन ज़ारा की खामोशी जो है वो एक लंबी खामोशी इख्तियार कर चुकी होती है। ना ज़ारा वहाँ पर मौजूद होती है, ना ही वो खुद मौजूद होती है। अब ज़ारा के जो मामू हैं उनको भी बुला लिया जाता है, और वो अपनी जो पग है, जो चादर है, जो हमारी इज्जत है पंजाब की, हम पहचान समझते हैं, वो उसके कदमों में रख देते हैं कि तो मुझे इतना बता दो कि ज़ारा कहाँ पर है, क्योंकि उन्हें शक होने लग पड़ता है कि कुछ अच्छा नहीं है। इसी दौरान फिर ज़ारा के वालिद गुलाम शब्बीर, क्योंकि खुद भी पुलिस में है, वो भांप जाते हैं ख़तरा कि कुछ बुरा हो चुका है। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके वो बुला लेते हैं पुलिस को और अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि आप इसमें जो है नामालूम के खिलाफ पर्चा करवा लें, लेकिन ये बाजिद होते हैं कि नहीं, आप इन्हें नॉमिनेट करें, यास्मीन जो नंद है और ये सास है, और कुछ और जो घर पे मौजूद जो है अब्दुल्ला और दूसरा एक और बंदे, उन्होंने कहा जी आप इन्हें नॉमिनेट करें। अब पुलिस उन्हें नॉमिनेट करती है और इन चारों को, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है इब्तदाई तौर पे। जब इनको गिरफ्तार करके ले जाती है तो रात हो जाती है। रात हुई तो अभी तक ये कुछ नहीं माने कोई, क्योंकि इतने वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि इनके चेहरे पे ना नदावत है ना कुछ है, और ये बल्कि राम कहानी ये सुनाते हैं कि वो अपने किसी आशना के साथ घर से ज्यूडी उठाकर भाग चुकी है। अब वालिद इस बात पे बड़ा गुस्से भी होता है कि मेरी बेटी जो नमाजन भी है, हाजन है,
वो कैसे ये काम कर सकती है, वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते। बाकायदा स्टोरी जनरेट हाँ, कर चुके अब होते हैं पुलिस ये। को भी यही बात बताई जाती है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन अभी तक इन्होंने मुंह नहीं खोला। सही। ये रात को शख्सी जमानत पे इन खवातीन को पुलिस घर भेज देती है। अच्छा। पीछे रह जाता है एक लड़का जो इसका नवासा होता है खातून का, और उस नंद का बेटा होता है। सही। पुलिस उसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो अपना मुंह खोल देता है और वो पूरी कहानी बता देता है कि हुआ क्या था। सही। फिर पुलिस जब अगले दिन आती है तो वो उनको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जाकर कहती है कि उन्होंने बता दिया, अब आप भी बता दो। जिस वक्त पहले दिन पुलिस आई थी तो उस दिन जारा का सर जो है वो घर पर ही मौजूद था। अच्छा। बॉडी जो है वो नाले में फेंकी जा चुकी थी, लेकिन सर अभी भी घर पे मौजूद था, लेकिन पुलिस को नहीं पता चला। अब जब ये रात को वापस आती हैं तो ये हबड़ दबड़ में स्पीडी जो आपको जाहिर है चोर बिल्कुल ऐसे चोरी करता है तो परेशान तो होता है, तो उसने फौरन आती है, उठा के उसको सर को गंदे नाले में फेंकती है, तो वो एक झाड़ियों में गिर जाता है। अच्छा। अपनी तरफ से ये एविडेंस खत्म कर देती हैं, और एविडेंस खत्म करने के लिए उसका चेहरा जो है चूल्हे पे जला दिया जाता है, और जलाने के बाद पहचान ना हो। लेकिन मुझे इस पे एक और शक है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब वो जब कर लेती हैं तो उस पे पुलिस इनको अरेस्ट करती है, तो अब ये स्टोरी सुनाती हैं। ये कहती हैं कि एक तो हमें जेलसी थी, दूसरा हमें शक था कि इसका एक और बच्चा पैदा हो जाएगा तो हमारा बेटा जो है मुकम्मल तौर पे इसके इख्तियार में चला जाएगा। तीसरा जो है उसकी खाला ने जो इल्ज़ाम लगाया कि वो ज़ारा बड़ी खूबसूरत थी, उसके बाल बड़े प्यारे थे, और यास्मीन बुनियादी तौर पे फसाद की जड़ है। ये उससे ज़्यादा जेलस होती थी, उसके बालों से, उसके हुस्न से, उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि खुशो खुरम ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो ये सब कुछ अब हो रही। अब पुलिस के सामने ये मान जाते हैं कि हमने वो कमरा में जब उसको हमने जाके दबोच लिया, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है वो सोई हुई का जो है तकिया रखकर उसका दम घुटा गया। दूसरा यह है कि वो नमाज की हालत में थी, सजदे में जब गई तो ऊपर से दुपट्टा डाल के उसका गला दबा दिया गया। अब इस मामले को जो तकवीत मिलती है, हाफिज सकलैन अपने इंटरव्यू में बताता है कि उन्हीं के नेबर्स के जब ये पूरी पुलिस आई तो ज़ारा के रूम में जब गई तो देखा तो जयनमाज बिछी हुई थी। ये एक बात तकवीत मिलती है, लेकिन जो मुझे लगता है जो कभी इम्कान है वो यही होगा कि वो सोई होगी, अगर जाग रही होती तो शायद वो थोड़ी सी मुज़ाहमत भी करती। अब जब इसे मार दिया, ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म हो गई, तो उसको ये वॉश बेसन पे ले गए, वॉशरूम में घसीट कर ले गए, और वहाँ पर जाके इन्होंने उसका जो गला है वो काट के अलग कर दिया ताकि जो ब्लड है वो उसी में बह जाए, जिस तरह हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। उसके बाद इन्होंने उसके टुकड़े किए, तकरीबन 25 टुकड़े बताए जाते हैं, 5 बोरियों में बंद किया, और करने के बाद फर्श जो है वो अच्छी तरीके से धो के एविडेंस जो है वो तमाम का तमाम ख़त्म कर दिया और जाके नाले में बहा दिया। अब इसी दौरान जब उसके खामंद को इत्तला मिलती है ज़ारा के, तो वो फौरी तौर पर बेचारा पहुँच जाता है, और जिस वक्त तलाश जारी थी, जब मिली है तो उसने उसको उठा रहा था और चूम रहा था, और कहा यह भी जाता है कि उसने गुस्ल भी खुद ही दिया है, और उसने मुतालबा किया है कि मेरी माँ और मेरी बहन और जो मुलव्वस है इन सब के टुकड़े कर दिए जाएं, मुझे कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किया। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट को आगे करती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, तो उसमें एक लाहौर का एक लड़का जो नवीद, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये 4 मजमूई तौर पर इस वक्त फिजिकल रिमांड पर हैं, और 4 और लोग हैं जिनको हिरासत में लिया जाता है, उसमें इसकी बेटी भी है और भी कुछ लोग हैं, और उसका आगे बेटा और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको सिर्फ पूछगछ के लिए, ज़ाहिर पुलिस का एक तरीकाकार है, उसमें अभी तक उनकी अरेस्ट नहीं डाली गई। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें भी जो है ये पता नहीं चल रहा कि कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने तमाम तरह एविडेंस खत्म कर दिया। इतना अंदोनाक केस था। अब फ्रांसिक के लिए हर जिस्म के हिस्से का DNA लिया जा रहा है ताकि उसको लैब में भिजवाया जाए। 10 से 15 रोज़ में ये तय होगा कि आखिरकार उसको कैसे ख़त्म किया गया, क्या नींद की गोलियां दी गई थी या कुछ किया गया था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्रांसिक में आएंगी। अब जवाद भाई, वो जब मैंने इंटरव्यू सुना तो उसमें वो बंदा जो कह रहा है वो कहता है कि जादू टोने और सुगरा करती थी, और बच्चे जो हैं वो इसके चेहरे से भी डरते थे, इलाके के लोग डरते थे। तो जो मुझे शक पड़ता है, जो इसने सर उतारा था, शायद इसने उससे कुछ जादू टोने का काम लेने के लिए, क्योंकि बाकी फेंक आई, उसको वही घर पे रख के बैठी रही। क्यों रख के बैठी रही? इसको तो एविडेंस फौरी तौर पे खत्म कर देना चाहिए था। उस बात को भी 2 दिन गुजर चुके थे। तो मुझे शक पड़ता है कि ये अपना को गंदा खेल जो है ये डाइन खेलने जा रही थी, और वो वालिद आ गया, उसके बाद पुलिस आ गई और ये पकड़े गए।
वरना ये उसके साथ कोई और भी घिनौना खेल जैसे खेलने इंडियन जा रहे ड्रामा थे। में बलि का एक कंसेप्ट होता है, शायद Yes. उस तरह का कंसेप्ट। ये वही मुझे भी वही लग रहा है सही। कि ये कुछ करने जा रही थी। हम्म। तो ये वो सीन है, वाकया है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल ऐसे। जो वालिद है वो सदमे से निढाल है, हम्म। भाई सदमे से निढाल है, खाला जो छोटी खाला है हम्म। वो रो रही है कि हमारी बहन इतना कैसे गिर सकती थी कि उसने ये सब कुछ कर दिया है। बहरहाल ऐसे। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उस बच्ची को इंसाफ देगी, हाँ। क्योंकि वो नमाजन थी, हाजन थी, और वो बड़ी उससे जितनी भी गवाहियाँ आ रही हैं उसकी पाकदामनी की आ रही हैं, ऐसे। जिसको इन्होंने दागदार करने की कोशिश की अपना गंदा फेल, अपना गंदा जुर्म छुपाने के लिए। ऐसे। अच्छा, इसमें एक जो पहलू, एक तो ये जादू टोने वाला आ गया, दूसरा जो जेलसी वाला है, उसमें जो पैसे वाला कंसेप्ट है वो भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेरे ख्याल में गालिबन पहले पैसे वाला के अकाउंट में आते होंगे, जब बीवी आई है तो उसके बाद ये क्या कंसेप्ट। देखिए, जब आपने बेटे की शादी की है तो आपने उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी तो देनी है। ऐसे। जब आप 15-15 हज़ार रुपया उस नवीद को दे रही हैं तो वो कहाँ से आप लेके आ रही हैं? आपने खुद ऐसे। कमाया है, बिल्कुल ऐसे। आपका बेटा ही आपको दे रहा है ना। जब आपका बेटा आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है और अपनी बीवी की इंडिपेंडेंटली ज़रूरियात पूरी कर रहा है, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल ऐसे। इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप कट्ठे बैठे रहें, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइफ आगे आपकी है, और उसमें ख़वातीन को मेरे ख्याल में हमारी को ना कोई ऐसा काम करवाना चाहिए, मसरूफियत होनी चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट हो, एम्पावर किया जाए, ताकि इनके अंदर से वो जो अक्सर बाद में हर ख़वातीन बुरा ना बजाए, हर खातून की बात नहीं कर रहा, जिस तरह इस तरह की ख़वातीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की ख़वातीन को भी एम्पावर किया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे और वो डिपेंडेंट ना हो, और ताकि सोसाइटी को जो एक बिगाड़ है उसको सुधार में तब्दील किया जा सके। ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक और अंदोहनाक किस्म का वाक़या तमाम तक सफाकियों की जो हद है इस वाक़े में जो है वो पार कर दी गई है, और ये यकीनन हर सुनने वाले के लिए जो है वो लर्जा देने वाली दास्तान है। उम्मीद करते हैं कि इसके जो कल्प्रिट्स हैं, जो सास हैं, जो उसकी नंदे हैं, उनको बाकायदा हुकूमत और अदालत जो है वो करार वाकई सज़ा देगी, और इस केस को इबरतनाक बनाया जाएगा ताकि हमारे माशरे में इस तरह के जो नेगेटिव चीज़ें ये कह लें कि मीडिया की वजह से हमारे माशरे में आई हैं, इस पर कंट्रोल किया जा सके और इस तरह के वाक़यात में कमी आ सके, या फिर इस तरह के वाक़यात को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।